तो मेरे इस वजह से मैं आया कि मैं वरना तो पहले इसमें शायद लगते अभी 1 महीना और लगता कि एक्चुअल टेस्ट भी कर लेता पेशेंट का। मैं उससे पहले आ गया कि कम से कम जो कुरान की बात है मैंने उसके दलीलों सबूतों से बताई है, तो आप तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, ये टेस्ट होते रहेंगे इंशाल्लाह। दुनिया को जाएंगे और मेरी शाहीन बाग से जाएंगे, बजाय इसके कि मेरे पास से जाए यहाँ से जाएंगे कि देखिए हमने इसे भी रोका था, आपको तो रोका था, अब ये कोरोना वायरस को हमने ही रोका। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. जो हासिल हुआ वो इस वजह से यहाँ तो बहुत से स्पीकर आते रहे, शाहीन बाग को खिराज अकीदत पेश करते रहे, उन्होंने इस एहतजाज में आपकी तारीफ की प्रोटेस्ट के अंदर। और ये हकीकत है कि शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली की एक लोकेलिटी का नाम नहीं रहा, बल्कि एक फिनोमेना बन गया और दिल्ली के खिलाफ लड़ाई की एक अलामत बन गया। भैया यही बैठ जाओ, जाओ मत यार कहीं। बहुत मुमकिन है कि अब आइंदा डिक्शनरीज में शाहीन बाग का नाम दर्ज हो जाए, डायरेक्टरीज के अंदर शाहीन बाग का नाम दर्ज हो जाए। सैकड़ों शाहीन बाग के नाम से सैकड़ों शाहीन बाग मुल्क भर में मौजूद है। और ये भी हकीकत है, ये इतराफ सबको है, मुखालिफिन भी जानते हैं कि इंटरनेशनल एवेकनिंग जितनी हुई, जितने बैन अवी तौर पर इसके बारे में लोगों को सीएए के सिलसिले में जितनी जागरूकता हुई, उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शाहीन बाग का है बैन अवी लेवल पर भी। लोग यहाँ पर बहुत से मज़ाहिब के बड़े बड़े मुसलमानों के दानिश्वर आते रहे, मेरे आने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन आज अभी जब हम आप इस प्रोटेस्ट के इस स्टेज पर पहुंचे कि जब ये कोरोना वायरस चारों तरफ फैला है, उस वक्त एक डर महसूस हुआ कि अब इसकी वजह से कहीं ऐसा न हो, आप तो उसके बावजूद यहाँ पर एक दूसरे के करीब खड़े हैं, हाथ मिलाना तो बहुत दिन बाद एक दूसरे से गले मिलेंगे, यहाँ पे बैठी भी है, खड़ी भी है, ये तो आपकी हिम्मत और इस्तिकामत की बात है। लेकिन मुमकिन है इसे बहाना बनाकर कुछ कानूनी स्टेप लिया जाए, इसके इम्कानात मौजूद हैं। और उसके अलावा भी जो कानूनी स्टेप बदल लिया जाए या न लिया जाए, मैं खास तौर से यहाँ पर सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ कि इतनी भीड़ आती है कि रोज इकट्ठा होती है, तो मैं कोरोना वायरस के बारे में एक इम्कानी इलाज है जो कुरान शरीफ से डिराइव हुआ, वो मैं आपके सामने रख दूं। खास तौर से सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ है। प्रोटेस्ट और हुकूक के ऊपर तो यहाँ बातें होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, कोई नई बात मैं उसके अंदर जोड़ नहीं दूंगा। लेकिन दुनिया में चूंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ, इसके अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं कि दिन भर हाथ धोते रहिए, कोई किसी तरह का कोई दवा दे रहे हैं, दवाएं देते हैं और खुद कहते हैं कि उसकी दवाएं नहीं है जो दवाएं हम दे रहे हैं कि सिम्टम्स पर फ्लू की, तो ये मुमकिन नहीं है। ये मेरा अपना यकीन था कि ये मुमकिन नहीं है कि इसका इलाज हमें कुरान शरीफ ने न बताया हो, क्योंकि मैं यहाँ कोई मजहबी तालीम देने नहीं आया। लेकिन अगर हम योगा की बात करते हैं, लोग मदद से जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं मदद से मत जोड़ो, एक अच्छी चीज बन रही है। लोग अगर आयुर्वेद की बात करते हैं, उसे बहुत से लोग गैर मुस्लिम हिंदू मुकद्दस मानते हैं, लेकिन हम अगर उससे कोई उपचार की इलाज की चीजें मिल रही है तो सारी दुनिया को लेना चाहिए। तो मैं कुरान का जिक्र बस इस रोशनी में मैं करना चाहता हूं कि वहां से एक सोल्यूशन और एक हल मिल रहा है जो आप सबके लिए जरूरी है। मैं उसे रखता हूं अभी आपके सामने, इसलिए कि जैसे आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए, कोई हिंट होना चाहिए कि जिससे कुछ हिफाजत कर सके। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हाथ आपने सैनिटाइजर से साफ कर लिए। और असल बात तो ये है
कि जब सैनिटाइजर, जब कोई दवा कोरोना वायरस को मार नहीं रही है तो सैनिटाइजर से बैक्टीरिया मरते हैं, वायरस नहीं मर रहा, कोरोना वायरस उससे नहीं मर रहा है। तो अब यो हल बताया, मतलब मैं नहीं कह रहा कि उसे मत कीजिए, उसे तो जरूर कीजिए, हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन इस सैनिटाइजर से कोरोना वायरस कहीं मरता नहीं है। अगर मरता होता तो फिर उसकी दवा आपको दे चुके होते। एहतियातें करें जरूर वो अपनी जगह, लेकिन अगर आपने सवाल किया होता कुरान से, तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है, और कलाम का मतलब आप जानते हैं, कलाम बातचीत करता है, कलाम का मतलब ही बात करना। हम कहते हैं या मुसलमान कहते हैं जिंदा कलाम है, तो जिंदा तो वो है जो बात कर सके, मुर्दा चुप पड़ा रहता है। अगर उससे आप बात नहीं कर सकती तो मुर्दा फिर आप हैं, वो तो जिंदा है, कम्युनिकेट अगर नहीं कर सकते। हम करते हैं बात, जवाब आते हैं, और मैं सिर्फ आपको इसके लिए अपने इसके जो इसका हल मैंने दरियाफ्त किया था वो मैं सबूतों के साथ दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक वाकया सुना दूं ताकि यकीन और पुख्ता हो जाए। सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि हम कलाम कैसे करते हैं, जवाब कैसे आता है। बाबरी मस्जिद का जो हादसा हुआ था 1992 में, उसके अगले दिन की बात है, नेक्स्ट डे, मैं और मेरे उस्ताद मौलाना शमशेद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह एक सफर पर थे, हम लोग देवबंद में थे। उसे अगले दिन की बात है, टेंशन था सारे उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में। शाम का वक्त था, खबरें ये आ रही थी कि जगह जगह शहरों में कर्फ्यू लगना शुरू हो गए। हम कार से थे, शाम का वक्त था, अगर हम वापस होते तो रात उन इलाकों से गुजरते जो खतरनाक हो सकते थे, और सुबह जाने में खतरा ये था कि जगह जगह से खबरें आ रही थी कि वहां कर्फ्यू लग गया, वहां कर्फ्यू लग गया। उस जमाने में ये मोबाइल नहीं होते थे, ट्रांजिस्टर पर खबरें आ रही थी, वो हमारे पास था और खबरें चल रही थी। तो हमने कहा कि मैं तरह से मैंने परेशानी से कहा उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह से कि इस वक्त जाते हैं तो खतरा है, सुबह जाते हैं तो मालूम नहीं रास्ते बंद न हो जाए। अभी तक हमारे घर जाने तक के रास्ते खुले हुए थे, मुमकिन है कहीं कर्फ्यू लग जाए तो हम फिर यहाँ पर परमानेंट फंस जाएंगे, न मालूम कितने दिनों के लिए, क्या करें। तो उन्होंने फरमाया कि परेशान क्यों होते, अल्लाह के कलाम से मालूम कर लेते हैं। अभी ईशा की नमाज होगी, थोड़ी देर में थी, 15 मिनट के बाद कहने लगे अभी ईशा की नमाज होगी, मैं भी नियत करता हूं, तुम भी दुआ करो कि अल्लाह इमाम साहब की जबान से जवाब दिलवा दे। अब हमें जवाब ये चाहिए था कि हम रामपुर में रहते हैं, कि वहां से देवबंद से रामपुर इस वक्त जाए या सुबह जाए। मैंने दुआ की, ईशा की नमाज में इमाम 2 रकात जहरी तिलावत करते हैं। वापस आए, मैंने भी गौर किया, मुझे भी इतनी अरबी आती है, सपोर्ट नहीं करना, लेकिन उस वक्त तक कलाम करने की मशक नहीं थी, यानी जो एक राब्ता हो जाता वो नहीं था जो उनका था। बाहर निकले तो मुस्कुरा रहे थे, कहने देखो अल्लाह ने जवाब दे दिया। हमारे जवाब से ही बात शुरू की थी और हमारे ही जवाब पर बात खत्म की है। इमाम साहब ने पहली रकात में तिलावत की थी वत्तीन वज़ैतून सूरह 3, दूसरी रकात में तिलावत की थी सूरह अल-क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। देखो कहने लगे पहली रकात के शुरू में और दूसरी रकात के आखिर में हमारे जवाब की बात हुई है। 3 चीजों को अल्लाह ने गवाह करके कहा, वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। इसका एक एक लफ्ज का तर्जुमा ये, हाजा माने ये, बलद माने शहर, अमीन माने जहां अमन है, ये इस शहर में अमन है। अब उन्होंने कहा कि जो सूरत इमाम साहब ने बात को पढ़ी दूसरी रकात में, उसकी आखिरी आयत सलामुन हिया हत्ता मतबइल फज्र, एक एक लफ्ज का तर्जुमा यह है कि सलाम की है, हिया माने यहां, हत्ता माने उस वक्त तक, मतबइल फज्र, फज्र के तुलू होने तक यहां सलामती है। जवाब यह आया था कि ये शहर में अमन है और फज्र के तुलू होने तक यहां सलामती है। उन्होंने मुझसे फरमाया कि आराम से सो कुछ घंटे, बहुत पहले उठेंगे, फज्र का वक्त शुरू होने से पहले, फज्र होते ही अपनी नमाज पढ़ेंगे और फौरन निकल जाएंगे। हमने ऐसे ही किया। हम रामपुर आए, ट्रांजिस्टर खुला हुआ था, खबरें आ रही थी 24 घंटे। हम जहां जहां से निकले हमारे पीछे कर्फ्यू लगता गया और हम बहिफाजत अपने घर पहुंचे।
उस दिन उस आयत का मतलब ये सिर्फ हमारे लिए था, बस। उसके बाद इस आयत का ये मतलब हमारे लिए नहीं था कभी। उस आयत का ये मतलब उस वक्त दुनिया में किसी और के लिए नहीं था। ऐसे अल्लाह का कलाम कलाम करता है। कुरान ने कहा, एक आयत में और सुना दूं आपको, इसीलिए उसके बाद ये बताऊंगा, क्योंकि इसलिए ही मुझे कहनी पड़ रही है। यहां मैं मजहब की तालीम नहीं दे रहा कि उससे उसके ताल्लुक से मैं यहां पे बताऊंगा कोरोना वायरस के बारे में। कुरान ने ये कहा, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, एक ऐसी किताब हम तुम्हारी तरफ ले आए हैं, नाजिल फरमाई है हमने, तुम सबका उसके अंदर जिक्र है, तुम सबका, फीही ज़िक्रुकुम। और एक जगह फरमाया कि हम तो बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, हम तो इनका जिक्र लाए इनके पास, वहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, अपने जिक्र से रास बचकर निकल रहे हैं। कैसे लोग हैं? अपने जिक्र से बचकर निकल रहे हैं। हमारा जिक्र, हमारी जरूरत इस वक्त क्या है, ये सवाल किया मैंने। उसमें कुछ चीजें गौर की थी, जहन के अंदर एक चल रही थी लगातार, कैसे, कहां लीड क्या मिलेगी, कैसे ढूंढे। तो कोरोना वायरस के नाम से तो मिलेगा नहीं कुछ, तो उसमें अलग से भी बहुत सी चीजें जहन में चल रही थी। और सच्ची बात यह है कि अपनी फिक्र नहीं थी, फिक्र तो सारी इंसानियत की होनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा आप लोगों की फिक्र रही हमेशा कि यहां भीड़ लगाकर आप लगातार बैठती रहेंगी, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, ये यहां आपकी वजह से नहीं कह रहा। इससे पहले, कुछ अरसे पहले ऐसा हुआ था कि एक दिन खबर ये आई कि फ्लैग मार्च हो रहा है पीएससी का बाहर, शहर के अंदर पूरे। फौरन फोन आया मुरादाबाद से, उसी वक्त मैं रामपुर में रहता हूं, वहां भी फ्लैग मार्च हो रहा है। तो फौरन जहन में मेरे आया कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली में कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर शायद सारे, जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां शायद उन सब जगहों पे कंट्रोल करने के लिए डरा रहे हैं लोगों को। तो उसी वक्त वहां से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, दुआ कर सकता हूँ, दुआ की, इधर इधर पढ़ के दम किया, फूका, आप लोगों का शाहीन बाग का नाम लेके यहाँ जो लोग बैठे उनका ख्याल करके वहीं पे वहां से दुआ की। थोड़ी देर बाद के बाद मालूम हुआ कि ये बात तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इरादा किया था कि वो कुछ लोगों को गांवों के, यूपी के लेकर यहाँ आएंगे और खुद पब्लिक यहाँ पर आने के बाद झगड़ा करेगी या उठाएगी। और अल्लाह ने उसे रोक दिया। जाहिर है बहुत से लोगों ने दुआएं की होंगी, उसने एक मेरी भी वहां से बैठकर शामिल की। तो ये ख्याल तो लगातार रहा है और इसी ख्याल ने इस पर गौर करने पे मजबूर किया। तो एक चीज आई कुरान से अलग बाहर, अखरोट देखा है आपने, शक्ल उसकी ब्रेन की तरह होती है, ह्यूमन ब्रेन की तरह, इंसानी दिमाग की तरह। उस अखरोट इंसानी दिमाग की जितनी कम खराबियां हैं या वो अखरोट से दूर होती हैं। ये इलाज मालूम है, ये हकीम जानते हैं, ये आम लोग भी जानते हैं कि दिमाग को ताकत देता है। तो दिमाग की जो कमजोरियां हैं उसमें अखरोट बहुत फायदा करता है, इसलिए कि उसकी शक्ल वैसी है। गाजर को आप बीच में से काट दें, उसमें अंदर आंख बनी होती है। आंखों के लिए जो चीजें नुकसान करती हैं, गाजर उन्हें रोकती है, उन नुकसान की चीजों को, जिसकी शक्ल वहां पर गाजर पर बनी हुई है। ऐसी लिस्ट आप बड़ी लंबी निकाल सकते हैं, अगर आप गूगल करें या नेट पर डालें तो आपको मिलेगा कि आपके खाने पीने की चीजों में, सब्जियों, तरकारियों, फलों में जिस चीज की शक्ल जिस ह्यूमन ऑर्गन से मिलती है, उसको खराब करने वाली जो बैक्टीरिया है या वायरस है, उनसे वो लड़ती है। तो मैंने उसकी एक तस्वीर निकाली जो उस वक्त तक मुझे अवेलेबल हुई कोरोना वायरस की। ये कोरोना वायरस की तस्वीर मुझे ये मिली और ये वॉशिंगटन के मेडिसिन रिसर्चर्स हैं, ये उन्होंने इशू की थी कि ये पिक्चर जो है ये कोरोना वायरस की। तो फिर मैंने एक तस्वीर निकाली कि शक्ल है कैसी इसकी, अगर मालूम हो तो। इसमें हम तलाश करें कि कौन सी चीजें ऐसी हैं हमारे खाने पीने की चीजों में जो इससे रिजेंबल करती हैं। जब ये एज ओल्ड एक जमाने का तजुर्बा चला आ रहा है, जिसे चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर माने या नहीं माने, लेकिन ये एज ओल्ड तजुर्बा चला आ रहा है कि जिन चीजों से शक्ल उसकी मिलती होगी वो इसको खत्म करने में मदद करेगा। इसे जब मैंने गौर किया तो फिर ये शक्ल इंजीर के अंदर की मिली। इंजीर का जब क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें मिलती है। ये इंजीर के अंदर का, ये अगर हम छिलका हटा दें तो ये शक्ल जो है
ये जैसा ये कोरोना वायरस था, ये उससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, बहुत ज्यादा मिलती है, कलर का सिर्फ फर्क है। और इसके जो दूसरे हमें और फोटोज मिले हैं, जहां हाईलाइट करके खाली वो जहां पर इसका हेड है, क्राउन कहते हैं इसे वायरस का, ये बहुत से है, ये क्राउन जो है खाली क्राउन जो उसमें बड़े से नजर आ रहे थे। और ये देखिए इंजीर को और ज्यादा क्लोजअप करके लिया है तो वो इस शक्ल का है। तो ये रिजेंबल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से शक्ल के अंदर इंजीर का सारा क्रॉस सेक्शन उससे मिलता है। जब मिलता है तो इसके अंदर यकीनन वो चीजें हैं कि जो कोरोना वायरस से जो नुकसान पहुंच रहा है उसको रोकने वाली होंगी। जैसे ही लफ्ज इंजीर आया तो मैंने उसे कुरान में फौरन की कहा है, एक ही जगह है कुरान में, सिर्फ एक जगह है पूरे कुरान शरीफ में लफ्ज इंजीर। अरबी में कहते हैं तीन, अत्तीन, वही सूरत जो अभी इत्तिफाक से पढ़ी थी। अब उसकी पहली आयत है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनी व वहादल बलदिल अमीन। अब उस दिन जो 1992 में 1992 में 7 दिसंबर 1992 में उसका मतलब कुछ और था हमारे लिए। आज हमारी जरूरत है और हमारे सामने वही आयत आई तो उसमें कुछ चीजों का और दिख रहा है, उन्हें भी हम देख ले पहले, उसके बाद फिर आयत पर मैं आगे चलूंगा। और ये इसे समझ लीजिए, ये वाव जो है बत्तीन, इसका मतलब है असल माने जो है जिसे कह देते कसम, कसम का मतलब है गवाही कि ये तीन जो है ये इंजीर, ये खुद गवाह है इस बात का। इंजीर गवाह है और गवाह कौन है? जैतून। जैतून के फिर जब ये लफ्ज आया तब जैतून का मैंने निकाला तो जैतून का दरख्त दूर से ऐसा नजर आता है। ये जैतून का दरख्त जो दूर से नजर आता है, ये तो करीब से है, क्लोजअप से, इसमें से यही जैसे अंदर से निकल रहे हैं और सामने क्राउन होता है, एक हेड अगर जितने जैतून फल लगे होते हैं, और दूर से इसकी इमेज जो है वो बिल्कुल वैसी होती जैसी अभी आपने पहले देखी थी। ये हर गुच्छे की शक्ल वैसी होती जैसी आपने उसकी देखी थी पहले। तो ये जैतून के पेड़ के पत्तों की शक्ल है और उसमें से ये हेड उसके क्राउन निकलते होते हैं जो जैतून लगे होते हैं। ये इससे रिजेंबल करता है। ये छोटा छोटा सा हिस्सा भी अगर हम पार्ट लें इसका छोटा सा और उसको मैग्नीफाई करें तो ये इसकी शेप इससे काफी रिजेंबल करती है। और उसमें जब ये लगे होते हैं जैतून तो वो ऐसे ही जैसे इसके हेड है जो क्राउन है वो आते हैं। ये दोनों चीजें आ गई। इसके बाद अगली चीज थी वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन। अब तूर आपके जहनों में तो यही है कि वो हजरत मूसा वाला पहाड़ है। तूर के लफ्जी माने हैं, अब लफ्जी माने कह रहा हूं, ठीक है, उसको उसका नाम तूर रखा गया है। तूर के लफ्जी माने हैं, डिक्शनरी मीनिंग है ऐसा पहाड़ जिसके ऊपर हरियाली भी होती हो। और सीनीन कहते हैं उसको जो बहुत पुराना हो, जिसके ऊपर बरसों गुजर गए। सीन कहते हैं साल को अरबी जबान के अंदर। तो सीनीन उसे कहते हैं कि बहुत एज ओल्ड, बड़ा पुराना कोई ऐसा पहाड़ जिसके ऊपर कुछ सब्जे भी उगता हो, खाली चट्टाने देर नंगी नहीं हो और वो उसको बड़ा लंबा अरसा गुजर गया हो। मैं इसमें सोचता था कि ये क्या होगा, पहाड़ का क्या करेंगे, तो पहाड़ पे जाके खाएंगे थोड़ी। यहाँ पे क्या इसे दो चीजें आ रही हैं, शक्ल मिल रही है, किसी पहाड़ की शक्ल नहीं मिलती, इस पे क्या चीज आएगी। तो पहाड़ के अंदर अब पहाड़ों में जितना ये सब्जा होता है, ये सब्जा जो है ये बहुत दिनों के बाद, सैकड़ों साल हजारों साल, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद अंदर इकट्ठा और शुरू होता है और उससे एक दवा बनती है। वो आयुर्वेद में बड़ी मशहूर दवा है, हमारी देसी दवाओं के अंदर। वो बहुत ज्यादा वो इंसान एनर्जी भी देती है, वो इम्यूनिटी भी डेवलप करती है सारी बीमारियों के अगेंस्ट। और बहुत सी बीमारियों में यहाँ के वेद कहते हैं कि शिफा देती है। ये उसे कहते हैं शिलाजीत। ये हजारों साल के अंदर या कभी हजारों साल में जो वहां पर सब्जा था, जो वहां के पौधे थे, वो जब डिकम्पोज होते हैं, वो डिकम्पोज होने के बाद सेंचुरीज तक वो प्लांट्स जो है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये चीज जो बनती है ये बनती है, इसे शिलाजीत कहते हैं। और शिलाजीत के बारे में फिर ये मालूम है, हमें नोन है कि उसकी प्रॉपर्टीज ये है कि बीमारियों को रोकता है, वो बॉडी की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाता है, एनर्जी देता है। और फिर पता नहीं कुछ फायदे होंगे। कुरान ने जब एक सैकड़ों या हजारों साल के पहाड़ का जिक्र किया तो वहां से कोई खाने की चीज मिलेगी तो खाने की चीज वहां पर ये मिलती है जो हजारों साल में बनती है। ये बनती है हजारों साल के अंदर, खाने से नहीं मिलती लेकिन जगह जगह मिल जाता है। तो ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें मिलने के बाद फिर हमारे कुरान की आयत कहती है कि वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ये तीन चीजें, ये इंजीर, जैतून और उसके पत्ते,
और फिर बहुत पुराना पहाड़, हजारों साल वाला, वहां पर जो चीज दवा के तौर पे होती है वो यही चीज होती है। ये अगर ले ले तो फिर ये बस्ती जो है वो हादल बलदिन अमीन, इस बस्ती में अमन हो जाएगा, अमन रहेगा इस बस्ती के अंदर। आगे की मैं मुख्तसर बता देता हूं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अब यहाँ के इस दौर के इस वक्त के हालात के अंदर ये आयत कह रही है, ये फरमाया कि हमने तो इंसान को बड़ा सुपीरियर पैदा किया था, बहुत बड़ा पैदा किया था, बड़ा अजीम, सबसे ऊपर पैदा किया था। तुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। उसकी अपनी हरकतों की वजह से इतने नीचे गिरा, हम उसे इतने नीचे ले आए कि वो बड़ा गया गुजरा हो गया। जैसे दूसरी जगह का है, मच्छर से भी हकीर, यानी ये वायरस से भी नीचे गया। ये क्या हकीकत है उसकी? इस वायरस में पूरी आबादी को खराब कर रहा है, हम इतने नीचे ले आए। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय इसके कि जो फिर इस बात पर ईमान ले आए, इसे समझ लें कि जो बताया जा रहा है उसको मान ले, वामिलू सालिहात, और बासलाहियत काम भी करें, इसके मुताबिक अमल कर लें। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, तो फिर उनको जो बदला मिलेगा वो बहुत जबरदस्त मिलेगा, बहुत जबरदस्त उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये इतनी बातें मुझे इससे मिली उनसे कलाम करने में। मैं आपको बता दूं कि कहीं टेस्ट नहीं किया है अभी। लोग कहते हैं ऐसी उस तरह की बात नहीं कि किसी ने कहा कि वो ये ऐलान कर दिया कि हम गोमूत्र पार्टी कर रहे हैं, इससे बड़ा फायदा होगा। अब ठीक है, करें, वो हो सकता है कि गोमूत्र के, हो सकता नहीं, बहुत सी ऐसा होता है एनिमल्स या उनके यूरिन के अंदर कोई होगी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो लाखों करोड़ों चीजों में होती है, होंगी। उससे ये कैसे मालूम आपने कि क्यों ऐलान कर दिया कि इसको फायदा होगा? कोई चीज ऐसी अगर उनके स्क्रिप्चर से मिलती, मैं मान लेता कि ये वहां से मिल रही है। कोई चीज अगर स्क्रिप्चर से मिलती किसी और जगह के, मैं मान लेता कि वहां से मिल रही है। ये तो ऐसी तरह की उड़ाते रहे। लेकिन असल बात यह है कि जब उनसे कुरान के कन्वर्सेशन में ये चीज आती है, सिर्फ इतना फर्क है कि हमें टेस्ट करना है। इसे टेस्ट करना, मैंने इंतजार नहीं किया कि पहले टेस्ट कर लो। टेस्ट करना आसान नहीं कि मेरे हाथ में पेशेंट लगने नहीं जा रहा है, तो इतने आइसोलेशन के अंदर रखा जाता है और इतना उनको दूर रखा जाता है, उनकी खबर नहीं दी जाती। ये नहीं बताया, ये भी जुर्म है कि उनके बारे में बता दिया जाए कि पेशेंट यहाँ पर है। तो इतना आसान नहीं है कि उनके ऊपर टेस्ट किया जा सके। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, और फिर जाहिर बात है कि कोई आपको किसी इलाज से तो मैं रोक नहीं रहा, किसी प्रिवेंशन से नहीं रोक रहा, जो कुछ है उसे जरूर कीजिएगा, ये इतना कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको महफूज रखेगा। कोशिश करेंगे कि इसका टेस्ट भी कर सके और फिर और ऐलान करें। मैंने इसको कोई सीक्रेट नहीं रखा, जो कुछ मेरे सामने आया था कि मैं सीक्रेट रखे अपने पास रखूं, कोई चीज दवा बना दूं, उन लोगों में ऐलान करूं कि मेरे पास मिल रही है। सबसे पहले तो हक आपका था कि आप तक बात पहुंच जाए। तो आज इसने मजबूर किया मुझे कि कल मैंने शाम को खबर देखी कि शाहीन बाग से, मुझे पता नहीं सही है गलत, लेकिन खबर मैंने देखी कि शाहीन बाग से मैसेज गया गवर्नमेंट को कि हमारे टेस्ट कराए जाए, कोरोना के टेस्ट कराए जाए, दूसरे वायरस के कराए जाए। तो अब इस जगह हम आ गए, इस जगह आ गए आप, या आ गए यहाँ पर लोग कि वो उनसे कहने लगे कि आप कुछ कीजिए हमारे लिए। अच्छा, टेस्ट ही तो करा लेंगे, करके लेंगे उसके आगे, और दुनिया ने किस जगह पे क्या कर लिया। तो मैंने इस वजह से मैं आया कि मैं, वरना तो पहले इसमें शायद लगते अभी 1 महीना और लगता, एक जगह टेस्ट भी, एक्चुअल टेस्ट भी कर लेता पेशेंट्स पर। मैं उससे पहले आ गया कि कम से कम जो कुरान की बात है मैंने उसके दलीलों सबूतों से बताई है, तो आप तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, ये टेस्ट होते रहेंगे इंशाल्लाह। दुनिया को जाएंगे और वो भी शाहीन बाग से जाएंगे, बजाय इसके कि मेरे पास से जाए, यहां से जाएंगे कि देखिए हमने इसे भी रोका था, आपको तो रोका था, अब ये कोरोना वायरस को भी हमने ही रोका था। ये चंद बातें थी जो मुझे यहाँ पर कहनी थी। तफसीलात बहुत है, लेकिन बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हुए मैं आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, आपसे दुआ की दरखास्त है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, इखलास की और इस्तिकामत की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नमस्कार, सत श्री अकाल।